सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है तो ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 8 और डी 10। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब यह भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियाँ हैं, बी में 12 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, डी 11 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें इसका भी आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ दिया है कि भारत के संविधान में 20 भाग है। उसके बाद भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन कौन सही होगा, केवल 3। केवल ये जो है 3 वाला है ये गलत है, ये भी गलत है, तो केवल 3 हमारा सी में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। यह है पहली अनुसूची। आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची जो है। तो देखिए है कि पहली अनुसूची राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके ब्यौरा, राज्य विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची में हमें मिलता है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। और तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अ से संशोधित किया जाना चाहिए। तो यहाँ अभी बताएं कि पहली अनुसूची जो है हमारे राज्य को जोड़ने के लिए, संघ को बनाने के लिए होती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के लिए है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या संबंधित है। संघ, पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट में से कौन सही है। तो हमारा देखिए 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत और 4 सही। 1, 2 इससे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को चुनिए। यहाँ हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में। हम देखते हैं क्या है। ए में 3, ए का जो है 3 में जाएगा राज्य, चतुर्थ जो है राज्यसभा, चतुर्थ राज्यसभा। और बी का 4 में जाएगा यानी जनजातीय क्षेत्र, षष्ठम जो है जनजातीय क्षेत्र। और जो है सी का 2 में जाएगा राजभाषा, अष्टम जो है राज्यभाषा के लिए है। और 9 में 1 में चला जाएगा भूमि सुधार, 9वां चला जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से 9वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। प्रश्न 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनना है इसमें भी। तो चलिए हम देखते हैं। इस प्रश्न में का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे ए में हो जाएगा 7वीं सूची 3 में मिलेगा शक्तियों का विवरण। 7वीं अनुसूची जो है विधायी शक्तियों का विवरण है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में हमारा भाषाएं। और उसके बाद 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों की विधि मान्यकरण 9वीं में हो जाएगा।
और 10वीं दल बदल के आधार के लिए है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। तो इस प्रकार से हमारा इस 10 नंबर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसको भी मिलाते हैं। 7वीं अनुसूची जो है हमारा हो जाए संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची, 7वीं का 3 में। उसके बाद से दिया 8वीं अनुसूची भाषा के लिए है। उसके बाद 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के लिए है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अब है अगला प्रश्न, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी 9वीं अनुसूची। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उनके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। उपयुक्त कथन में कौन सही है? तो हमारा जो है 1 सही है, 2 गलत है। इस तरह से केवल 1 सही होगा, ऑप्शन ए। अब है अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि 15 नंबर प्रश्न है, सॉरी, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये हमारी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो कौन कौन वे तीनों है? तो यहाँ देख रहे हैं बी 7 है ऑप्शन। इसमें कहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किसमें है? तो 7 में। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, इसको मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं, देखते हैं। 1 के ए, 1 में हमारा क्या हो जाएगा? 1 में हो जाएगा ए। उसके बाद से 2 में हो जाएगा सी, 2 में सी है, 3 में हो जाएगा हमारा बी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही, ए सी बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो आर्थिक योजना के विषय हमारा है समवर्ती सूची में। आर्थिक योजना के विषय है समवर्ती सूची में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची से में सम्मिलित है? तो ए नंबर संघ सूची, बी नंबर राज्य सूची, सी नंबर समवर्ती सूची, और डी है विशेष सूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ऑप्शन ए है केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपयोगिता सूची, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। ठीक है।
प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। यहाँ है ऑप्शन ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविज़न, डी विदेशी मामले। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो यहाँ हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निकता। तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें कहा है कि नहीं है, तो यहाँ हमारा जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है द्वितीय अनुसूची में ये नहीं है, बाकी सब हमारा सुमेलित है। तो अब जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में है, द्वितीय अनुसूची में नहीं है। ये जो है हमारे चौथी अनुसूची, किस में है, चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो इस प्रश्न में हमारा शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। अब है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो इसको किस संशोधन में स्थानांतरित किया गया था। तो 42वें संशोधन में क्या किया गया था, शिक्षा को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था। वन को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था, ये भी 42वें संविधान संशोधन में। अब है चलिए, तो अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हम देखते हैं, इसको मिलाना है। तो इसमें केंद्र सूची किस में मिलेगा, 3 में जाएगा, जनगणना केंद्र सूची हो जाएगा हमारा 3 में। उसके बाद से राज्य सूची हमारा चल जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये जो है राज्य सूची के लिए है, राज्य सूची हो जाएगा। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची है। अवशिष्ट विषय जो है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान से है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 1 नंबर राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 2 ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 3 पंचम अनुसूची और 4 षष्ठम अनुसूची, 5 सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 1 2 3 4 5 ये चारों जो हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रश्न का उत्तर ये चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं दल बदल से है, 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से है। अब अगला प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, ये भी दल बदल हो जाएगा। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, लेकिन गैस का उल्लेख नहीं है संघ सूची में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा डी कृषि जो है संघ सूची से नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो ये है शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस, डी वन। तो यहाँ हो जाएगा रेलवे पुलिस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेलवे पुलिस। ठीक, चलिए, तो अब मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए केंद्र सूची हमारा किस में है। तो 3 में हो जाएगा, जनगणना, केंद्र सूची आ जाएगा हमारा किस में, जनगणना में। उसके बाद से है राज्य सूची किस में चला जाएगा। तो राज्य सूची हो जाएगा 1 में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था।
उसके बाद समवर्ती सूची हमारा आ जाएगा इसमें 4 में। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें और गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। अब है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इसका आंसर है। अगला है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूची 3 समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसमें ए और सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए और सी। उसके बाद से अगला प्रश्न है 40 नंबर, कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुच्छेद दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो ये 10वीं हो जाएगा। ठीक है। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये जो है मणिपुर के लिए लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं हो? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। अब है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो ये हो जाएगा प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद से ये सही है। उसके बाद से स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 2 गलत है। दूसरा गलत, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो 3 सही है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज से। भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये हो जाएगा 29। चलिए दोस्तों, तब ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।